आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई केंद्रीय संस्थानों के निर्माण कार्यों का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम साय और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में मोबाइल और कैश चोरी। मरीजों के परिजनों के 6 मोबाइल 40,000 नकद चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। सूरजपुर में बेकाबू बस पुल से नीचे गिरी। एससीएल कर्मचारियों को ले जा रही थी बस। हादसे में ड्राइवर की दबने से मौत। 25 कर्मचारियों को आई मामूली चोट। अंबिकापुर में बाढ़ में बहे लोगों का रेस्क्यू जारी। 48 घंटे बाद महिला का शव बरामद। एक महिला और 2 बच्चों की तलाश जारी। बाढ़ की चपेट में आने से बहे थे 4 लोग। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह। आज रायपुर में कई उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नक्सल मुद्दे पर अमित शाह समीक्षा करेंगे और कल नक्सल प्रभावित नारायणपुर का दौरा करेंगे। कल अति नक्सल प्रभावित इकरभट्टी से बीएसएफ कैंप जाएंगे। नियत नीलानार योजना की समीक्षा करेंगे और स्थानीय अबूझ माड़िया जनजाति समाज के लोगों से बात करेंगे। बीएसएफ कैंप इकरभट्टी में जवानों के साथ भोजन करेंगे। नक्सल मोर्चे में तैनात जवानों से संवाद करेंगे। बस्तर फाइटर और डीआरजी के जवानों से चर्चा करेंगे और करीब 3 घंटे तक जवानों से के बीच अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की टाइमलाइन भी बताने वाले हैं। आज दोपहर 1:40 में गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और इसके बाद 23 जून यानी कि कल दोपहर 12:15 में बस्तर के नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित इकरभट्टी बीएसएफ कैंप जाएंगे, जहां वो दोपहर 12:25 में इकरभट्टी के ग्रामीणों से संवाद करेंगे। प्राची पांडे हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। प्राची, जरा बताएं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कितना अहम है? मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम उनके आज रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपको बता दें कि कल आवाज आ रही प्राची अब तक हमारी? चलिए, तो हमारी सहयोगी से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्राची, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो जरा बताएं अमित शाह का दौरा कितना अहम है और उनके क्या कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? तो चलिए, हमारे सहयोगी से हम लगातार जुड़ने की कोशिश करें। उनसे कनेक्ट होने के बाद आपको पल पल की अपडेट भी पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर बात करें अमित शाह के दौरे की, तो ये उनका दौरा बेहद खास है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। आज रायपुर में कई उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नक्सल मुद्दे पर अमित शाह समीक्षा बैठक करेंगे। कल नक्सल प्रभावित नारायणपुर का दौरा करेंगे अमित शाह और कल अति नक्सल प्रभावित इकरभट्टी के बीएसएफ कैंप जाएंगे। नियत नीलानार योजना की समीक्षा करेंगे अमित शाह और स्थानीय अबूझ माड़िया जनजातीय समाज के लोगों से बात करेंगे। बीएसएफ कैंप इकरभट्टी में जवानों के साथ भोजन करेंगे। तो चलिए प्राची, एक बार फिर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्राची, जरा बताएं क्या अपडेट्स आप दे रहे थे अमित शाह के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच अमित शाह रायपुर के राजधानी एयरपोर्ट में पहुंचेंगे और इसके अलावा यहाँ पर जो सीएम विष्णुदेव साय उनका स्वागत करेंगे। आज शाम को एक निजी रिजॉर्ट में वो तमाम राज्यों के एडीजीपी और डीजीपीओ से मुलाकात करेंगे और आगामी जो नक्सल ऑपरेशन है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि NSFU यानी कि नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का वो शिलान्यास करेंगे। तो आज कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये तमाम अलग अलग कार्यक्रमों में अमित शाह शामिल होंगे। उसके अलावा अगले दिन यानी कि 23 जून का जो कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार है कि वो नारायणपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो अबूझमाड़ में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। और जिस प्रकार से मोदी की गारंटी को भी 11 साल पूरे हो चुके हैं, तो कुल मिलाकर वो इस चीज़ का भी जायजा लेंगे कि किस तरीके से मोदी की गारंटी जो है ज़मीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंच रही है और किस तरीके से लोग इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं। और हाल ही में जो एक आईडी ब्लास्ट में जो जवान शहीद हुए थे उनके भी परिजनों से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अमित शाह कल नारायणपुर में बीएसएफ के कैंप में भी जाएंगे, वहाँ वो लंच करेंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे। और जिस प्रकार से लगातार हमारे जो जवान हैं
वो जो नक्सल ऑपरेशन जो कर रहे हैं उसमें जो लीडर्स हैं उन्होंने नक्सलियों को जो ढेर किया, नक्सलियों के लीडर्स को जो ढेर किया है, उनका हौसला अफजाई करेंगे और आगामी नई रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमित शाह का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से बात कही गई थी कि मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश को नक्सल मुक्त किया जाना चाहिए, तो यह कहा जा सकता है कि इसलिए अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और आगामी दिनों पर भी यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक लेवल पर ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाने वाला है। इसके बाद कई प्रशासनिक फेरबदल और बदलाव देखे जा सकते हैं। बिल्कुल पैसे, तो देखिए आज उनके दौरे को लेकर पल पल के अपडेट आप पहुंचाते रहिएगा हम तक। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं सीएम विष्णुदेव देसाई के आज के कार्यक्रम की। सुबह 9:30 बजे जशपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे सीएम और सुबह 11 बजे सीएम विष्णुदेव देसाई रायपुर पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे के आसपास यानी कि 1:20 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। दोपहर 2 बजे नवा रायपुर पहुंचेंगे और शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे NFSU CFSL के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 4 और शाम 7 बजे बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, इसी के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव देसाई भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तमाम कार्यक्रम में सबसे पहले बताया ये जा रहा है कि 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 1:30 बजे के आसपास रायपुर एयरपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो स्वागत करेंगे और इसके बाद तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और अब दुर्ग का रुख करते हैं, जहां डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र के थाने से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में 4 आरोपी इसी मामले पर गिरफ्तार हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खाते में 2 करोड़ जमा होने का डर दिखाया था। बुजुर्ग सहित पूरे परिवार को डिजिटल अरेस्ट किया था। आरोपियों ने करीब 55 लाख भी ऐंठ लिए थे। अप्रैल महीने में नेवई थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो देखिए लगातार डिजिटल अरेस्ट के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा ही मामला दुर्ग से सामने आया, लेकिन अब इस मामले पर 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ा अपडेट, महाराष्ट्र के थाने से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया। NMDC के कर्मचारी से डिजिटल अरेस्ट कर 28 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने खुद को बैंक अधिकारी बताया। आरोपी के झांसे में आकर पीड़ित ने 28 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुजरात के जामनगर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और बैंक डिटेल्स जब्त कर जांच शुरू कर दी है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, यहां 100 से ज्यादा निवेशकों से 50 करोड़ की ठगी की गई। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। आरबी ग्रुप कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो देखिए अंबिकापुर से ये बड़ी खबर, 100 से ज्यादा निवेशकों से 50 करोड़ की ठगी की गई है। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर वारदात को अंजाम दिया गया। आरबी ग्रुप कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज है। गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए कोई मामूली रकम नहीं बल्कि 50 करोड़ की ठगी यहां पर की गई है। 100 से ज्यादा निवेशकों को झांसे में लिया गया। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर अक्सर इस तरह की वारदातों का अंजाम दिया जाता है। एक बार फिर से बिल्कुल ऐसा ही मामला आरबी ग्रुप कंपनी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। गांधीनगर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने आरोपी हैं, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन जब निवेशकों ने मामले की शिकायत की तो ये खुलासा हुआ कि 50 करोड़ की ठगी उनसे की गई है। 100 से ज्यादा निवेशक हैं जिन्होंने मामले की शिकायत की है और फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया, यानी कि FIR दर्ज है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो देखिए लोन दिलाने के नाम पर अक्सर लोगों को अपना शिकार ये ठग बनाते हैं और इस वजह से लगातार लोगों से अपील की जाती है कि बिल्कुल भी इनके झांसे में ना आए, सतर्कता बरतें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इनके शिकार हो जाते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जरा बताएं कैसे ठगी की गई है और अब तक मामले पर क्या एक्शंस? देखिए इसमें जो ठगी जो देखने गया उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक वो ज्यादा इस ठगी के शिकार हुए हैं
और उनको ये प्रलोभन दिया गया कि उनके नाम से जो फाइनेंस करेगी आरवी नाम की कंपनी, वो उसका आधा पैसा वो कंपनी की तरफ से जमा किया जाएगा और आधा पैसा ही जो लोन धारक होंगे उन्हें जमा करना होगा। इसका झांसा देकर कंपनी ने कुछ लोगों को इस तरह के लोन के झांसे में फंसाया और उनके पैसे भी वापस किए। जब इसकी जानकारी और भी लोगों को हुई तो लालच की फेर में जो शिक्षक थे या दूसरे वर्ग के लोग थे वो इसके झांसे में आ गए और कंपनी ने बड़े होटलों में आयोजन किया था, बड़े होटलों में बैठाकर उन्हें प्लानिंग बताई थी और उनको जो ठगी का शिकार हुए शिक्षक हैं उन्हें लगा कि उनके आधे लोन में ही पूरा लोन का पैसा जमा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से लालच दिया गया और करीब जो अभी आंकड़ा आ रहा है वो 50 करोड़ से भी ज्यादा का है कि करीब 100 से ज्यादा जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं वो इसमें पीड़ित हुए हैं। इस मामले की शिकायत काफी समय पहले पुलिस को दी गई थी और पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही थी। फिलहाल जो आरवी कंपनी है उसके संचालकों के खिलाफ जो मामला पुलिस ने दर्ज किया है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और जो पीड़ित वर्ग है वो ठगा सा महसूस हो रहा है क्योंकि बैंक की तरफ से उन्हें लगातार जो नोटिस है वो जारी किए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बैंकों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। चलिए, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे मामले पर कार्रवाई को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और राजम से बड़ी खबर, यहां ज्वेलरी दुकान में चोरी की गई है। सोने की चैन लेकर युवक भागा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ओम ज्वेलर्स का ये मामला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। तो देखिए, एक बार फिर से राज्य में बड़ी चोरी, ज्वेलरी की दुकान है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। युवक सोने की चैन लेकर यहां से भाग गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। जरा ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर बैठा था, ग्राहक बनकर इसने वारदात को अंजाम दिया है। सोने की चैन दिखाई जा रही थी उसे, लेकिन इस बीच वो एक चैन लेता और यहाँ से भाग निकलता है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ओम ज्वेलर्स का ये मामला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अंबेडकर अस्पताल में मोबाइल और कैश की चोरी हुई है। मरीजों के परिजनों का मोबाइल और कैश की चोरी की गई। 6 मोबाइल, 40,000 नकद चोरी कर आरोपी फरार हुआ। चोरी करते सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल है अंबेडकर अस्पताल, जहां पर इतनी बड़ी चोरी हुई है, मोबाइल और कैश की चोरी। तस्वीरें सर आप देखिए किस तरीके से जो मरीज के परिजन है वो यहाँ पर सो रहे थे। इस दौरान ये युवक आता है और उनसे चोरी कर, यानी कि उनके मोबाइल और कैश चोरी कर यहाँ से फरार हो जाता है। फिलहाल फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 6 मोबाइल, 40,000 नकद इसने पार किए हैं। सीसीटीवी फुटेज सर आप देखिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सीबीओडब्ल्यू के फर्जी अफसर केस में पकड़ाए जो थे उनका बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी अफसर हसन आबिदी मामले में नया अपडेट है। एक डीएसपी स्तर के अफसर से चैट बरामद होने की खबर सामने आ रही है। चैट में हसन डीएसपी के बीच वसूली की बातें हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हसन के रिमांड खत्म हो चुके हैं, जिसे जेल भेज दिया गया है। तो देखिए, सीबीओडब्ल्यू के पकड़ाया गया फर्जी अफसर केस में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से एक नया खुलासा बताया जा रहा है कि एक चैट सामने आई है जिसमें हसन डीएसपी के बीच वसूली की बातें हो रही है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन मामले की जांच जारी है। और इस चैट के सामने आने के बाद, इस मैसेज के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि हसन की रिमांड खत्म हो गई है, जिसे जेल भेज दिया गया है। तो ये राजधानी रायपुर में डीकेएस अस्पताल की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। जशपुर के बगीचा से आया एक मरीज रहस्यमय तरीके से यहाँ गायब हो गया। मानसिक विक्षिप्त मरीज बताया जा रहा है जिसका नाम काशीराम यादव है। 18 जून से ये लापता है। अस्पताल के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। परिजनों ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है। तो देखिए, जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन ये दावे करता है कि सीसीटीवी फुटेज जगह जगह लगाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि ये युवक यहाँ से लापता होता है, लेकिन एक भी फुटेज में इसकी कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाती है। फिलहाल और भी सीसीटीवी फुटेज है जो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कोई सुराग इसे लेकर मिल पाता है या फिर नहीं।
और कहते हैं कि एक लड़की का पिता अपनी बेटी की शादी में जीवन भर की पूंजी लगा देता है ताकि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो सके और वो खुशी खुशी अपने ससुराल जा सके। लेकिन कुछ लालची लोगों के कारण पिता का ये सपना भी टूट जाता है। ऐसा एक मामला सामने आया अंबिकापुर से, जहां 8 मई को रहने वाली एक युवती की बारात कोरिया के चिरमिरी से आई थी। वरमाला तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक ही लड़की के पिता से लड़के वालों ने 2 लाख रुपए 4 व्हीलर की मांग की। लड़की के पिता के लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो लोग नहीं माने और नीले ड्रम की धमकी भी दी और बारात वापस लेकर चले गए। और इसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने थाने में शिकायत की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। जयमाला तक हो चुका था हम लोग का सब चीज, फिर उन्होंने अचानक से दहेज की मांग की हम लोग से। 4 पहिया वाहन चाहिए, सोना की चेन, अंगूठी और 2 लाख रुपए पैसा चाहिए, तभी हम लोग शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो शादी के टाइम में उन लोग दहेज मांगने लगे। अब उसके बाद उन लोग आपस भाग गए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण में विवेचना की जा रही है। और कवर्धा में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोहारा थाना क्षेत्र में समाज से बहिष्कार करने के मामले में पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल सिंघनगढ़ गांव में 7 परिवार के 50 सदस्यों को दबंगों ने गांव से बहिष्कार कर दिया था। बहिष्कृत परिवार के सदस्यों की पीड़ा को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने गाँव जाकर मामले की जाँच की और सरपंच समेत 18 दबंगों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज की। जांच में ये सामने आया कि पीड़ित लोगों ने गांव में जुआ सट्टे को लेकर एक व्यक्ति की शिकायत की थी और इसके बाद गांव के सरपंच खिलावन साहू ने बैठक कर इन सदस्यों को गांव से बहिष्कार कर दिया था। इसके अलावा सरपंच ने पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना सहसपुर लोहारा द्वारा 296-351-3-189-2 BNS के तहत सरपंच और 18 लोगों के खिलाफ में FIR किया गया है, जिस पर कार्रवाई जारी है। और न्यायधानी बिलासपुर में PDS योजना के राशन वितरण की व्यवस्था चरमरा गई है। शासन के आदेश और राशन वितरण के नए नियमों की उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है। आलम यह है कि ग्राही राशन लेने के लिए रात भर जागने को मजबूर है, तो कहीं राशन दुकान के बाहर ईंट पत्थर और खाली बारदाना रखकर लाइन लगाए हुए हैं। उपभोक्ताओं की लंबी कतार और परेशानी राशन वितरण योजना की पोल भी खोल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिलासपुर में खाद्यान्न वितरण को लेकर व्यवस्था चरमराई हुई है। उपभोक्ता खासे परेशान हैं, उनको समय पर राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तस्वीर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, कुछ बोरे हैं, कुछ ईंट पत्थर जो रखे हुए हैं। ये एक लाइन से आपको देखिए कतार जो नज़र आ रही होगी, ये तमाम उन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड के कतार हैं, उनके कतार हैं जो राशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार उनको यहाँ पर चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें समय में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। ये तस्वीरें बिलासपुर के तिफरा की है, जहां राशन के लिए हितग्राहियों को रतजगा करना पड़ रहा है। राशन दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जुट रही है। दरअसल प्रदेश सरकार ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को आदेश जारी किया है कि राशन उपभोक्ताओं को जून, जुलाई, अगस्त माह का राशन एकमुश्त दिया जाए। आदेश के बाद से ही हितग्राही एकमुश्त राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन लेने के लिए उपभोक्ता रात से ही राशन दुकान के बाहर अपना नंबर लगा रहे हैं, तो कोई ईंट पत्थर और खाली बारदाना की लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। राशन दुकानों के बाहर के ये नजारे अव्यवस्था को बयां कर रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया हुआ था, लेकिन इसने लगा है आगू में आ जाता है, हमन पीछे हो जाता तो जतका कार्ड जमा रही थे उसका काम के चल देते तो हम फिर चल देते फिर आसान का करो। ईटा पकड़ा सब रखा है, आमा बिही सब रखा है, सब है। रात के 12 बजे 1 बजे से लाइन लग जाती है। हाँ, और ला के उस समय तो सोवत भी से आया के और सुबह से आके बैठे रहते हैं भूखे प्यासे, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। आखिर 1 महीने का सरकार दे रहे हैं शक्कर और नमक, और बाकी हम 2 महीने का लिए तो आना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हर महीने देना चाहिए ना उनको। समझ में आता है बुजुर्ग लोग कितने बार आएंगे, उन लोग का अंगूठा लग रहा है, फिर उसके बाद वो नहीं लग रहा तो आधार कार्ड मांग रहे हैं। भाई परेशानी हो रहा है, इतना गर्मी है, उमस हमको मिलबे नहीं करे, का पता कैसे करी, इनको भगवान जाने। उधार ले लेके चावल खाए तो काम छूटब हम।
ये समस्या नई ई पास मशीन, उसके सर्वर और बार बार उपभोक्ता का थंब लेने के कारण निर्मित हो रही है। एक कार्डधारी को 3 महीने का एक मुश्त राशन के लिए 6 बार थंब लगाना पड़ रहा है। इसके लिए एक उपभोक्ता के पीछे कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है। इसमें भी नई मशीन में बार बार सर्वर की समस्या परेशानी को और बढ़ा रही है। उपभोक्ताओं का गुस्सा राशन विक्रेताओं पर फूट रहा है। कई जगहों पर इसके कारण विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है और छत्तीसगढ़ उचित मूल्य विक्रेता कल्याण संघ ने शासन को भी इस समस्या से अवगत कराया है। बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। हालांकि जनप्रतिनिधि शासन को समस्या से अवगत कराने और जल्द समाधान कराने की बात कह रहे हैं। हमारा कहना यही है कि 2 प्रकार की जो वितरण है उसमें चाहे तो 2 फिंगर में हो सकता है और हमारी मांग भी वही है। मांग तो हमारा वही है कि जनता को सरल और सुलभ तरीके से आसानी से राशन मिले ताकि हमको भी जो है परेशानी झेलना ना पड़े। लंबी लाइनें हैं, उपभोक्ता परेशान है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ विष्णुदेव साय जी के सुशासन में अधिकारियों से अविलंब चर्चा करके इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ये व्यवस्था सुचारू रूप से जनता को राशन उपलब्ध कराने में सहयोगी होगी। बिलासपुर जिले में कुल 5,67,866 राशन कार्ड हैं। इनमें से 98,641 अंत्योदय, 3,417 निराश्रित, 3,93,276 प्राथमिक, 71,602 APL सामान्य और 930 निःशक्त जन कार्ड शामिल हैं। राशन के लिए कोई सुबह से आया है, कोई दूसरी बार तीसरी बार यहाँ पर आ रहा है, लगातार राशन दुकान के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको समय में राशन नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर राशन लेने में आ रही है वो जिस तरह से नया मशीन लगा है और जिस तरह से लगातार 5 से 6 बार उनको थंब लगाना पड़ रहा है, कई बार सर्वर की समस्या आ रही है, लिहाजा राशन वितरण की व्यवस्था जिले में चरमराई हुई है और इस समस्या का कहीं से कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IC24 बिलासपुर। इधर कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र में डीएपी यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने शनिवार को पंडरिया कवर्धा मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया। किसानों का यह आरोप है कि सोसाइटी और गोदामों में खाद की पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते किसान बाजार में महंगे दाम पर खाद बीज खरीदने के लिए मजबूर है। हालांकि मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन नाराज किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों को जो रासायनिक खाद है वो शासन द्वारा निर्धारित रेट से बहुत ज़्यादा अधिक रेट पे बेचा जा रहा है। इसकी शिकायत शासन से हम लोगों के द्वारा लगातार किया जा रहा था, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों की खाद की कमी की पता चला तो किसान बोला कि भैया हमको खाद चाहिए और दुकानों में अधिक रेट में खाद बेचा जा रहा है। हम SDM को जानकारी दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।